हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से जुटे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक है करंट अफेयर का। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और टॉपिक ये रहेगा कि कौन क्या है वर्तमान में, उसकी बात करेंगे। जैसा कि संवैधानिक पद पर कौन क्या है, उसके बाद न्याय प्रमुख क्या है, संसदीय प्रमुख क्या है, निर्वाचन आयोग में कौन कौन क्या है, और जो है आपका टॉपिक रहेगा कि जो है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख कौन है, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख कौन है। उसके बाद जो रहेगा आपका वो रहेगा कि भारतीय बोर्ड समिति यानी प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष कौन है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये करंट का टॉपिक है और करंट में आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए कि हमारे देश में वर्तमान में कौन किस पद पर है, इस सब की जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आपका ये पहला टॉपिक यही है कि संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में जानेंगे कि संवैधानिक पदाधिकारी में कौन किस पद पर है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात भी होगा कि हमारे देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति हमारे देश के कौन है। तो राष्ट्रपति की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू है। ये भी पूछा जा सकता है, ये या पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो आप 15वां नंबर जानिए कि द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। उसके बाद अगर बात की जाए हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। लेकिन ये बात की जाए कि कौन से नंबर के हैं, तो 14वें नंबर के हैं। इसी क्रम में जानेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है। जैसा कि सबको भी ज्ञात होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और कौन से नंबर के हैं, तो ये भी क्या है 15वें नंबर के हैं। तो यहाँ से आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में पूछा जाए तो आपसे द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए या श्री नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा जाए तो ये दोनों लोग 15वें नंबर के हैं। और उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो जगदीप धनखड़ जो कि 14वें नंबर के हैं। आगे बात करें कि न्यायिक प्रमुख कौन कौन है। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में बार बार बनते हैं। जैसा कि पहला है कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य सर्वोच्च न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। और डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन से नंबर के हैं, तो ये जो है 50वें नंबर के जो हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। उसके बाद बात की जाए कि महान्यायवादी कौन है, यानी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बार बार क्वेश्चन बनते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बात की जाए महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूछा जाए तो R.K. वेंकट रमणी जो कि 16वें नंबर के यानी 16वां है इनका। उसके बाद की जाए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें कौन है, तो तुषार मेहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके बाद बात की जाए अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन है, तो ये आपके न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। उसके बाद बात की जाए कि प्रमुख संसदीय, तो बात की जाए सभापति यानी राज्यसभा के सभापति कौन है, तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। और उपसभापति राज्यसभा की बात की जाए तो हरिवंश नारायण सिंह हैं। उसके बाद बात की जाए कि जो है महासचिव राज्यसभा की कौन है, वो है आपके प्रमोद चंद्र मोदी हैं। उसके बाद नेता विपक्ष राज्यसभा खाली है भी। उसके बाद बात करें तो नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा में पीयूष गोयल हैं। नेता सत्ता पक्ष में कौन है, वो है आपके पीयूष गोयल। उसके बाद यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है कि अध्यक्ष यानी लोकसभा का 17वीं, जो कि लोकसभा कौन सी है आपकी 17वीं है, तो अध्यक्ष लोकसभा ये 17वीं ओम बिरला क्या है लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी 17वें नंबर की। उसके बाद बात की जाए नेता विपक्ष लोकसभा,
अगर नेता विपक्ष लोकसभा की बात की जाए तो अधीर रंजन चौधरी हैं। उसके बाद बात की जाए कि महासचिव लोकसभा, तो महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप देखना एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आएगा और इसी में से आएगा। तो इसी क्रम में आगे देखते हैं, और जो कि आपका रहेगा निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग से भी बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं और बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में, चाहे वो यूपी पुलिस हो या एसएससी जीडी हो या दिल्ली पुलिस हो या वनडे कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो कौन क्या है इसके बारे में हम आज अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार हैं, या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या राजीव कुमार जो है कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो 25वें नंबर के हैं। उसके बाद बात की जाए चुनाव आयुक्त कौन है, तो चुनाव आयुक्त में बात की जाए तो अरुण गोयल और क्या है अनूप चंद्र पांडे, ये चुनाव आयुक्त हैं। उसके बाद बात की जाए उप चुनाव आयुक्त कौन है, अजय भादु हैं, आर के गुप्ता हैं। उसके बाद उमेश सिन्हा हैं, सुदीप जैन हैं। ये जो है आपके उप चुनाव आयुक्त हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। उसके बाद बात की जाए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, बार बार यहाँ से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या पूछा जाता है, सीएजी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या सीएजी कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है और ये 14वें नंबर के हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। उसके बाद पूछा जाए कि महालेखा महानियंत्रक कौन है, सीएजी। आपका सीएजी जो है गिरीश चंद्र मुर्मू, सीजीए सॉरी माफ़ कीजिए थोड़ा उल्टा पढ़ दिया हमने। तो सीजीए क्या है, सीजीए जो आपका रहेगा वो एस दुबे जो कि 28वें नंबर के हैं। तो सीएजी की बात की जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू, और सीजीए की बात की जाए तो आपके हैं एस दुबे। इस बात को आप ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन है, यहाँ से भी बनते हैं क्वेश्चन। सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे सेना का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। जहाँ जो राष्ट्रपति बनेगा वो सर्वोच्च सेनापति होगा सेना का। तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उसके बाद बात करें कि वायुसेना अध्यक्ष, तो वायुसेना अध्यक्ष कौन है, BR चौधरी 27वां है। उसके बाद की बात की जाए कि नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो R हरि कुमार जो कि 25वें नंबर के हैं। इन नंबरों को आप लोग ध्यान में रखना। यानी मतलब सेनापति यानी सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। और वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो BR चौधरी जो कि 27वें नंबर के हैं। और अगर हम बात करें कि नौसेना तो R हरि कुमार जो कि 25वें नंबर के हैं। अगर हम बात करें थल सेना की कौन है, तो मनोज पांडे हैं जो कि 29वें नंबर के हैं, 29वां है। और आप बात करें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है, CDS हमारे देश का कौन है, तो क्या है आपके अनिल चौहान है। कौन है आपके, तो लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, तो आप जानेंगे कौन है कि अनिल चौहान है, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। उसके बाद बात की जाए महानिदेशक या सैन्य अभियान के, तो लेफ्टिनेंट जो लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, ये महानिदेशक हैं सैन्य के। और CDS कौन है, ये आपके लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात की जाए सचिव एवं सलाहकार की, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार बनते हैं। तो हम बात करें कैबिनेट सचिव के, तो कैबिनेट सचिव के जो सलाहकार हैं वो है राजीव गाबा लिखा है। और बात करें सलाहकार प्रधानमंत्री के कौन है, तो अमित खरे और क्या है तरुण कपूर, ये दो लोग क्या हैं प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। बात करें कि प्रधान सचिव प्रधानमंत्री कौन है, PK मिश्रा हैं, ये सचिव हैं प्रधानमंत्री के। और सलाहकार कौन है, अमित खरे और तरुण कपूर हैं। रक्षा मंत्री कहें कि रक्षा वित्त सचिव कौन है, रक्षा वित्त सचिव आपके हैं गार्गी कौल। उसके बाद बात की जाए कि विदेश सचिव, तो विदेश सचिव है विनय मोहन क्वात्रा। विदेश सचिव के सलाहकार विजय मोहन क्वात्रा हैं।
और रक्षा वित्त सचिव के गार्गी कौल हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जो भी टॉपिक मैं करवा रहा हूँ सारे इम्पोर्टेंट नहीं करवा रहा हूँ, जिससे कि क्वेश्चन हर हाल में बनते ही बनते हैं। आप लोग देख लेना पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ। आगे देखेंगे इसी क्रम में, आप उसी क्रम में देखेंगे उसी का है। तो गृह सचिव कौन है आपके? तो अजय कुमार भल्ला हैं। वित्त सचिव कौन है? वित्त सचिव के सलाहकार तो टीबी सोमनाथन है। और बात करें कि रक्षा सचिव के सलाहकार कौन है? कि गिरधर अरमाने हैं। राजस्व सचिव के सलाहकार संजय मल्होत्रा हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इसके सलाहकार हैं आपके पंकज कुमार सिंह। बात करें मुख्य आर्थिक सलाहकार की तो अनंत नागेश्वरन है। फिर बात करें मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के जो सलाहकार हैं वो है आपके अजय कुमार सूद, जो कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के सलाहकार हैं। आगे बात की जाए कि गुप्तचर क्या है? गुप्तचर एवं आपके जांच संगठनों के जो है प्रमुख कौन है? जैसा कि बात की जाए कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसे सीबीसी कहा जाता है, सीबीसी के जो आपके प्रमुख कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये भी 19वें नंबर के हैं। अगर आपकी बात की जाए कि निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे सीबीआई कहते हैं, आजकल बहुत प्रचलित है सीबीआई, तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रवीण सूद है, सीबीआई के जो प्रमुख हैं वो प्रवीण सूद हैं। उसके बाद बात की जाए मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी की बात की जाए, सीआईसी की बात की जाए तो यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो कि 11वें नंबर के। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के कौन है? तपन कुमार टेका, यानी डेका लिखा है। उसके बाद बात करें कि प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के RW के कौन है? मतलब आपके प्रमुख। तो बात की जाए तो रवि सिन्हा है। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के दिनकर गुप्ता हैं। फिर बात की जाए कि प्रभारी निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ईडी के बारे में भी आप लोग सुन रहे हैं, तो राहुल नवीन जो हैं वो आपके प्रमुख हैं ईडी के प्रमुख की बात की जाए, जिसे कहते हैं कि प्रभारी नेशनल प्रवर्तन निदेशालय, तो ये आपके राहुल नवीन है। उसके बाद बात की जाए महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे NCB कहा जाता है, तो सत्यनारायण प्रधान जो है इसके प्रमुख हैं। अब हम बात करेंगे अर्धसैनिक बलों के प्रमुख कौन कौन है। अगर हम बात करें महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल की यानी SSB की प्रमुख कौन है? तो रश्मि शुक्ला हैं। बात करें महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, जिसे BSF कहते हैं, उसके प्रमुख हैं नितिन अग्रवाल। बात करें कि महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के प्रमुख कौन हैं? तो आपके हैं LL थाओसेन। बात करें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के, तो शीलवर्धन सिंह हैं। बात करें कि हम महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG, तो NSG की बात करें तो इसके प्रमुख है MA गणपति। उसके बाद बात करें कि निदेशक विशेष सुरक्षा समूह, जिसे SPG कहते हैं, इसके प्रमुख है अरुण कुमार सिंह यानी सिन्हा है। उसके बाद बात करें कि महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कौन है? ITBP के, तो ITBP के आपके हैं अनीस दयाल सिंह। बात करें महानिदेशक राष्ट्रीय क्रेडिट कोर NCC के, तो गुरबीर पाल सिंह, जो कि 34वें नंबर के हैं और ये NCC के प्रमुख हैं। बात करें महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल ICG राकेश पाल, जो कि 25वें नंबर के हैं। बात करें महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के, तो अतुल करवाल हैं। महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल सेवा की बात करें यानी RPF की बात करें तो मनोज यादव हैं। उसके बाद बात की जाए कि महानिदेशक असम राइफल असम राइफल्स जो है AR जिसे कहते हैं, प्रदीप चंद्रन नायर हैं।
उसके बाद बात करेंगे महानिदेशक होमगार्ड एचजी के कौन है? SBK सिंह जो है आपके, ये आपके होमगार्ड के क्या हैं? प्रमुख हैं। उसके बाद इसी क्रम में आगे बात करेंगे कि प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं 100%। बात की जाए कि अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो हमारे देश का नीति आयोग के अध्यक्ष जो रहेंगे वो प्रधानमंत्री जी हैं। उसके बाद बात की जाए उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है? तो सुमन कुमार बेरी हैं। और आगे बात की जाए कि CEO नीति आयोग के कौन है? तो वो BBR सुब्रमण्यम। उसके बाद बात की जाए कि अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के डॉक्टर मनोज सोनी। उसके बाद बात करें कि अध्यक्ष 22वें विधि आयोग के तो ऋतुराज अवस्थी हैं। उसके बाद बात करें कि अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के तो रेखा शर्मा जो कि 9वें नंबर की हैं। और बात करें कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो आपके अध्यक्ष एवं सचिव हैं वो हैं हंसराज गंगाराम अहीर। और आगे बात करें तो अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के कौन हैं? तो ये हैं S किशोर। आगे बात करें कि अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग के कौन हैं? तो वो हैं अशोक कुमार माथुर। ये आपके जो है अध्यक्ष एवं सचिव हैं। इस प्रकार के आयोग हैं सब। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनना तय है, आप देख लेना। आगे देखते हैं इसी क्रम में। आगे बात की जाए कि अध्यक्ष लोकपाल कौन है? तो प्रदीप कुमार मोहंती हैं। उसके बाद बात की जाए अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के तो NK सिंह हैं। अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के रवनीत कौर हैं। उसके बाद बात की जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हैं तो हर्ष चौहान हैं। बात करें अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के विजय संपाला हैं, संपाला जिसे कहते हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अरुण कुमार मिश्रा 8वें नंबर के हैं। आगे बात की जाए अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तो प्रियांक कानून गो। अल्पसंख्यक की बात की जाए कि अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, ये जो कि अल्पसंख्यक आयोग के आपके अध्यक्ष एवं सचिव हैं। आगे बात करें कि भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष की बात की जाए। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बार बार बनते हैं क्वेश्चन। तो ऐसे पहला नंबर है का अध्यक्ष एवं CEO रेलवे बोर्ड के CEO की बात की जाए, CAO की बात की जाए, अध्यक्ष हैं जो वो जया वर्मा सिन्हा हैं। उसके बाद बात की जाए अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के यानी SCBI सेबी के हैं तो माधवी पुरीबुच जो कि SCBI के जो हैं आपके अध्यक्ष हैं। आगे बात की जाए CEO केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के तो ये हैं रविंद्र भाकर। आगे बात की जाए कि अध्यक्ष नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के जुल्फिकार हसन। आगे बात की जाए अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के तो नितिन गुप्ता हैं। आगे बात की जाए अध्यक्ष केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के कौन है? CBIC जिसे कहते हैं तो संजय कुमार अग्रवाल। आगे बात की जाए कि चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड NDDB मिनेश शाह। अध्यक्ष कंपनी कानून गो बोर्ड यानी CLB के तो महेश मित्तल कुमार। अध्यक्ष पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड जिसे कहते हैं PNGRB तो संजीव नंदन सहाय। आगे बात करें कि अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी TRAI के तो PD वाघेला। आगे बात करें कि CEO भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ये जिसे कहते हैं आधार कार्ड जो होता है आपका, CEO भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के तो वो हैं अमित अग्रवाल जी हैं। आगे बात की जाए भारत एवं पंजीयक एवं गणना आयुक्त क्या है? मृत्युंजय कुमार नारायण। आगे बात करें कि अध्यक्ष
लोक लेखा समिति के अधीर रंजन चौधरी, ये भी बहुत पूछा जाता है। अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के पूछा जाए तो गिरीश बपट्टा हैं। उसके बाद बात की जाए अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, ये नेशनल हाईवे के जो आपके हैं वो है संतोष कुमार यादव। तो आज आपके लिए इस प्रकार के कौन क्या है जो कि बताया गया, और जो वही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में हम जो करंट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको धीरे धीरे कवर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय बचे नहीं हुए हैं। तो हमें थोड़ा तेज़ी से पढ़ना होगा, और इसे आप लोग एक बार नहीं 2-3 बार में देखें, जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए। और याद हो जाएगी ये सब चीज़ें, तो आपके यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो छूटेंगे नहीं और गलत भी नहीं होंगे। और यहाँ से क्वेश्चन तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना मैंने ये कराया है इसमें से देख लेना आप, 2 से 3 क्वेश्चन एक ही यही 20-25 मिनट की क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और सीधे यहीं से मिलेंगे, इस बात की मैं दावा करता हूँ। तो आज की क्लास यहीं तक है, आगे इसके आगे कल बात करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।